Break, Break, Break by the poet. The name of the poet is Lord Alfred Tennyson. So I'm sharing the screen with you. Can you see the screen? Break, break, break. What is the meaning of the heading? Tell me, you told me this is already done. What does this mean? Break, break, break. क्या मतलब होता है इसका? ये तो आपका रिवीजन क्लास हो रहा है. ब्रेक ब्रेक का मतलब बताइए. ब्रेक 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 का शीर्षक का मतलब बताइए. ये ले कई बार प्रताप दलकर. हेलो. ऑलफोर्ड अपने सॉरी क्यों क्यों ऐसा था? क्या हो गया था ऐसा? तो पिछले क्लास में थे क्या? तो सबसे पहले तो शीर्षक ब्रेक के बाद कॉमा लगा हुआ है. ब्रेक ब्रेक ब्रेक. इट मीन्स वो एक बार वो ब्रेक होता है, एक बार को दिमाग हटता है वहां से, फिर वापस जाता है. एक बार हटता है तो कॉमा लग जाता है, लेकिन फिर वो कोई दूसरी चीज देखता है, और दूसरी चीज को देखने के बाद भी उसको वो याद आ जाता है. एक सेकंड के लिए ब्रेक लगता है, लेकिन फिर वापस वही आ जाता है. इसलिए ब्रेक ब्रेक ब्रेक. द ऑथर wants to break away from the thoughts of his. अब यहाँ पर देखिए, ये जो सीन दिख रहा है जहां पर लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन बैठे हुए हैं. अच्छा, इनका नाम लॉर्ड क्यों दिया गया? उनको लॉर्ड की उपाधि मिली हुई थी. ठीक है. लॉर्ड अल्फ्रेड मतलब बहुत ही बड़े लोगों को मिलता है. तो वो जहां बैठे हुए नदी के किनारे, वहीं पर उनके दोस्त भी दफनाए हुए. और अभी हाल ही फिलहाल, मतलब बहुत देर नहीं हुआ है, और वो ही इज सिटिंग देयर. वो अपना टाइम वहीं बिताते हैं. उनको लगता है कि दोस्त के पास बैठे, और वहां बैठ के वो नदी के किनारे बैठे हैं, और जो कुछ भी नदी के सामने के पास हो रहा है उसको वो देखते हैं. तो यहाँ हमने देखा कि वो चट्टान कुछ है और पानी की लहरें हैं. तो वेव्स क्या करता है? वेव्स यहाँ से टकरा टकरा करके लौटता है, टकराता है, फिर लौट जाता है. और वो उसको अपने दोस्त की याद आती है, और सोचते कि वो भी, काश मेरा दोस्त भी वापस आ जाता. और वो इन लहरों से बोलता है कि ओ सी, मतलब हे नदी, काश मैं तुमको बता पाता कि मेरे अंदर में जो विचार आ रहे हैं. ये है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, जिन्होंने ये पोएम को लिखा है. Now about the author. Lord Alfred Tennyson was born on 6th August in 1809 and died 6th October 1892. He was a British poet. He was the poet laureate of Great Britain. तो पोएट लॉरेट उनको कहा जाता है जो कि एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहां से उनको लॉर्ड की उपाधि मिलती है. द हाईएस्ट स्टेटस
of Great Britain and Ireland during much of Queen Victoria's reign. और ये क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल में इनका हुआ था. And remains one of the most popular British poets. और अभी तक वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं. ये वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बहुत सारे पॉपुलर हैं, लेकिन ये भी उनमें से एक है जो कि बहुत ही पॉपुलर है. Tennyson also excelled in penning. Excelled का मतलब होता है बहुत माहिर थे. वो एक्सेल नहीं जो आप आईटी में जान रहे हैं. एक्सेल्ड का मतलब होता है जब आप किसी काम को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं तो उसका मतलब होता है एक्सेल्ड. यू कैन एक्सेल इन प्रोग्रामिंग, यू कैन एक्सेल इन कम्युनिकेशन, यू कैन एक्सेल इन वेब डिजाइनिंग. He also excelled in penning. Penning का मतलब होता है in writing. So सिर्फ poetry ही नहीं, but he was also very good at writing short lyrics such as Break, 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 The Charge and Light Brigade, The Charge of Light Brigade, Tears, Idle Tears, and Crossing the Bar. तो ये सब कुछ पोएट्री के नाम जो उन्होंने लिखा है. Much of his verse was based on classical mythological themes, और वो स्पिरिचुअल लिखते थे, गॉड के बारे में, भक्ति के बारे में. Such as Ulysses, although in memoriam A.H. was written to commemorate his friend Arthur Hallam. तो उसका नाम क्या था उनके दोस्त का जिनकी मौत हो गई थी? Arthur Hallam, a fellow poet and student at Trinity College, Cambridge. So Arthur Hallam उनके अच्छे दोस्त थे और उसी कॉलेज में पढ़ते थे और वो भी पोएट थे. So after he died of a stroke at age of 22, और 22 साल, मात्र 22 साल में स्ट्रोक से उनकी मौत हो गई थी. And elegy. What is the meaning of elegy? एलिजी वो होता है जिसे आपने पढ़ा 10 नंबर इन माय स्पिरिट सी, वो भी एलिजी है. किसी के मरने के बाद कुछ लिखी गई होती है जो पोएट्री, उसको बोलते हैं एलिजी. ठीक है, आप ये सब याद रखिएगा. ओड का मतलब होता है तारीफ करना. एलिजी का मतलब होता है दुख में लिखना. So Break, Break, Break is a poem by Lord Alfred Tennyson, written during early 1835 and published in 1842. The poem is an elegy that describes Tennyson's feelings of loss after Arthur Hallam died and his feelings of isolation while at Mablethorpe, Lincolnshire. और उसके बाद उन्होंने ये पोएट्री लिखा उनके मौत के बाद, अपने अकेलेपन के बारे में, अपनी तन्हाई के बारे में, और अपना दुख के बारे में, अपने फीलिंग के बारे में, और एक दोस्त को खोने का जो गम होता है उसके बारे में लिखा. अब ये है 4. अभी उनके दोस्त थे आर्थर हेलन, जिनकी कितने साल में
डेथ हो गई 22 years old में। ना ये पोएम, ये लाइंस आप याद रखेंगे, आपके पास तो पोइट्री है ही है, आप इम्पोर्टेंट लाइंस आप मार्क कर लेंगे और एक्सप्लेनेशन समझिएगा और कैसे एक्सप्लेन किया जाता है वो आप समझिएगा। और हर पोइट्री का एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है, मतलब पीपीटी में है मेरे पास, वो आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट लाइन हम आपको बता देंगे। पहला लाइन इम्पोर्टेंट है, ब्रेक 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 ओ दाई cold on thy cold grey stones, O sea। तो तुम्हारे बैंक, मैंने हिंदी में समझा रही हूँ, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तुम लहरें जाती हैं चट्टान से टकरा के लौटती, और मैं देख रहा हूँ ऐसा हो रहा है, लहरें जा रही हैं बार बार टकरा टकरा के लौट रही हैं, और नदी जो तुम वो स्टोन्स के पास, मतलब पत्थर जो चट्टान है उसको टकरा करके, जो कि वो भी ठंडा हो चुका है, ठंडा है, उसको भी टकरा टकरा के तुम लौट रही हो। यहाँ पर द वर्ल्ड कोल्ड इसलिए बोलते हैं कि मौत भी ठंडी होती है, तो हर चीज को रिलेट कर लेता अपने डेथ से। तो ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तुम ब्रेक कर रही हो, तुम जा रही हो लौट रही हो, फिर जा रही हो फिर लौटोगी, और तुम्हारे एक क्रम चलता रहेगा। ऑन दाई कोल्ड, दाई मतलब होता है योर, दाई का मतलब अपने ही चट्टानों, अपने आसपास के चट्टानों से तुम टकरा के लौट रही हो। ओ सी, हे, वो नदी से बात कर रहा है, हे नदी। एंड आई वुड दैट माय टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अटर इन मी, और काश मैं तुमको कह पाता जो मेरे अंदर जो विचार। कनेक्शन लॉस्ट हो गया क्या? अटा का मतलब होता है बोल पाता, बोलना। अटा मतलब से, और काश मैं बोल पाता कि जो विचार मेरे मन में हो रहे, जो जो मेरे दुख की कहानी है, काश मैं तुम्हें बता पाता। तो यहाँ पर पोइट का मतलब क्या है, वो लहरें जाके लटा रही, the waves are dashing and coming back, dashing and coming back, but my friend will not come back, and he sees everything is going on। जिंदगी में कहीं कुछ थमा नहीं है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। सेकंड स्टैंडर्ड, ओ वेल फॉर द fisherman's boy। ओ वेल एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो अनियुत उदास सबको बोलता है। ओ वेल मतलब इस तरह से, तो बहुत उदास हो जाता है तभी ओ वेल बोलता है। क्या बोलते हैं, हाँ काश कैसा हो, काश, ओ वेल, ओ वेल, वो बहुत उदासी भरा हुआ है। फॉर द फिशरमैन्स बॉय, अब वो देख रहे कि मछुआरे के बच्चे जो कुछ खेल रहे हैं। दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले, जो अपनी सिस्टर के साथ खेल कूद में चिल्ला रहा है, तो मोबाइल नहीं है। देखो, दैट ही शाउट्स एट, इसमें सबके सब इम्पोर्टेंट है, कभी फर्स्ट आ जाता है, कभी सेकंड आ जाता है, कभी कुछ भी आता है। So the now we see, अब नदी के किनारे बैठा हुआ है तो बहुत कुछ दिखता है ना, पहले नदी दिखा, फिर मछुआरे के बच्चे खेल रहे हैं, fishermen's children playing, और वो देखता है he shouting with his sister at play,
एंड भाई बहन खेल रहे और लोग चिल्ला चिल्ली मचा रहे हैं और ये सोचता है इनको पता नहीं है, अभी लोग खुश हैं, अभी पता क्या है। अगेन नेटवर्क कनेक्शन। So he's saying that now they are happy, but happiness will not be there always. Oh well for the sailor lad. और फिर वो देखता है कि कहीं दूर नाव पे कोई मल्लाह है जो गाना गा रहा है, that he sings in his boat on the way, कि वो अपने बोट पे गाना गा रहा है। और फिर इसको फील हो रहा है कि now what is the use, the song is very beautiful but my friend is not there to enjoy it with me, that he is singing। तो यहाँ पर लाइन्स से बता रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पोएट ने कुछ भी नहीं और लिखा है कि उनके मन में क्या है, और कुछ डिस्क्राइब नहीं किया, बच्चे खेल रहे हैं, कोई कहीं गाना गा रहा है। अब इसके पीछे का मतलब आपको समझ के लिखना पड़ेगा। And the stately ships go by, थर्ड पैराग्राफ। तो फर्स्ट में क्या हुआ, प्रोसेसिंग देख लीजिए, waves, second fisherman's children, third sailor song, fourth ship। अब स्टेटली, स्टेटली का मतलब बड़े बड़े शिप, स्टेटली शिप मतलब huge, and the stately ships go on। go on मतलब जाएगा, it will go, it will come back, it will again, it will go to the haven under the hill। मतलब haven का मतलब होता है अपने मुकाम पे, अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा है। go on the destination। तो ये सब सारी चीजों को देखने के बाद, अब पहले वो देखा, उसका ध्यान हटा, वो नदी के पास बैठा था, देख रहा था, ध्यान आ रहा था, ब्रेक हुआ था। फिर वो देख रहा है फिशरमैन्स बॉय, फिर उसको फिर याद आई, फिर वहां से ब्रेक किया, फिर वो फिशरमैन्स के बाद सेलर का सुनता है, तो वो कोशिश कर रहा है लेकिन हर चीज उसको वापस खींच के ले आता है। And the stately ships go on to their haven under the hill। The ship is going to the destination, but oh for the touch of a vanished hand। vanish का मतलब होता है जो गायब हो गया, vanished। वो चीज जो गायब हो गया, वो हाथ जो गायब हो गया, वो स्पर्श जो गायब हो गया, वो टच जो गायब हो गया, वो टच जो कि मौत ने छीन लिया। But oh for the touch of a vanished hand and the sound of a voice that is still। still का मतलब होता है शांत हो गया। तो टच नहीं है और आवाज नहीं है, क्या मिस कर रहा है, दोस्त का स्पर्श मिस कर रहा है, और दोस्त की आवाज जो कि खामोश हो गई, स्टिल हो गई, शांत हो गई। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, फिर वो वापस आता है, फिर वापस वो नदी के पास, ब्रेक 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 एट दाई फोर्स एट दाई फुट ऑफ द क्रेग ओ सी। और फिर मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, नदी तुम्हारे पास आ गया हूँ मैं, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड। लेकिन वो ग्रेस जो था, वो दोस्ती जो थी, वो दिन जो था वो खत्म हो गया। will never come back to me।
वो दिन जो चला गया मेरा, वो दिन मेरे जो चले गए वो कभी नहीं आए। दिस वाज मतलब वो अच्छे दिन, वो कम सिन, मतलब वो दिन जो बहुत कम समय तक, कम दिनों के लिए जो साथ था हमारा। और कितना खूबसूरत देश, मतलब होता ब्यूटी, कम दिन के लिए था लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। वो मेरे, होता ना कि कोई लौटा दे मेरे प्यार भरे दिन। तो पोएट के दिमाग में तो तरह तरह की बात आती है, तो वही सोच रहा है कि वो कितना वो खूबसूरत दिन था और वो चला गया, और कुछ कुछ समय के लिए था वो। और यहाँ इस लाइन में वो भगवान की भी तारीफ कर रहा है कि ऊपर वाले ने बहुत अच्छा एक दोस्त दिया था। अब देखिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ऊपर वाला, कहीं पर है क्या? नहीं है, लेकिन आपको लाइंस में ढूंढना पड़ेगा मतलब इसका। बट द टेंडर ग्रेस, मतलब ऊपर वाले की, ऑलमाइटी की जो महिमा इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी है, ऊपर वाले की जो कृपा है, जिसकी वजह से मुझे इतना अच्छा दोस्त मिला था, कम दिन के लिए ही सही, लेकिन खूबसूरती दोस्ती के बनाम। तो he is happy that God has given him a wonderful friend, but it was only for a short time, and that is dead. वो खत्म हो गया, that is dead, and will never come back to me. और मेरे पास वापस वो कभी नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए लहरें आ रही, कितनी ऊंची ऊंची उठ के आ रही। You see the waves so high, it is touching it is touching the rocks and going back. और हर हर लहर में उसको अपने दोस्त का झलक नजर आ रहा है। तो कहीं बैठा है, लहरों को देख रहा है। यहाँ पर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लोग खेल रहे हैं। The fishermen's children, they are playing and they are shouting, they are having fun. मस्ती कर रहे लोग। वो अभी तो बहुत खुश हैं, लेकिन बाद में इनके लिए बहुत दुख हो सकता है। तो ये भी सोच रहा है कि दुनिया तो चल रही है, निरंतर चल रही है, कहीं कोई कमी नहीं है। The world is continuing to be as it is and there is no change, except one thing, his friend is not there. Otherwise everything is the same. And now he sees the sailor man, sailor lad. Lad का मतलब होता है man, बच्चा नहीं होता। लैड एक यंग बॉय होता है, ये कोई यंग बॉय नहीं है। वहां पर लैड बोल रहे हैं कि एक मेल को कहते हैं। ही इज सिंगिंग और उसका एंजॉय नहीं कर पा रहा। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू द हेवन अंडर द हिल। और मुकाम उनका है नदी के, सॉरी पहाड़ के नीचे वो पहुंचा देगा इंसानों को। But oh, for the touch of vanished hand, that the sound of voice and is still. तो ये देख रहा है शिप्स जा रहे हैं और वापस
आएंगे, लेकिन my friend will not come back. ये फर्स्ट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका कोट्स आ जाता है, और ऐसा कोट्स इसलिए आता है कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है. तो ब्रेक 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 एट दाई फुट ऑफ दाई क्रैग. क्रैग का मतलब होता है स्टोन. ओ सी, but the tender grace of a day that is dead will never come back to me. So क्रैग का मतलब क्या हुआ? चट्टान. So in stanza 1, now if you're giving in the exam of the first stanza, first 4, what will you write? Like first of all, the question will be break 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 till the last line, last word. So we'll have to identify from which poem this has been taken. So आपको लिखना, you will have to write that this poem has been taken by Break 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 by Lord Alfred Tennyson. So in this stanza, the poet wants to say that so in these 4 lines, in 4 लाइनों में, Tennyson reflects on the connection between the sea and himself. वो अपने आप को और नदी को कंपेयर कर रहा है. जैसे मैंने बताया था आपको, he is comparing the sea with himself. The sea breaks up on the rock, much as the poet's thoughts seem to break up on his tongue before he can explain how he feels. और वो कुछ कहना भी चाह रहा है तो नहीं कह पा रहा. शब्द उसके आते हैं, लौट जाते हैं. इसको और अच्छे समझिए. शब्द आ रहे हैं, लौट जा रहे हैं, और वो कह नहीं पा रहा है. Before he can explain, I wish I could tell you how rotten I feel today. Rotten का मतलब होता है मुझे कितना बुरा लग रहा है, मैं कितना खराब फील कर रहा हूँ. Rotten का मतलब होता है सड़ा हुआ. अब कैसे कहते हैं, कोई फल सड़ गया है, क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे? Rotten. The fruit is rotten. It is a rotten fruit. तो उससे वो सड़ा हुआ, उसको फील कैसा, बताइए, सोच उसका वर्ड कैसा यूज कर रहा है कि वो बिल्कुल कितना सड़ा हुआ फील कर रहा है कि उसका दोस्त नहीं है. How bad he is feeling. By using poetry, however, Tennyson helps the reader readers both understand and feel how he felt. तो इस लाइन के थ्रू वो पोएट चाह रहा है रीडर भी समझे कि तुम भी समझो कि मुझे कैसा लग रहा है. तो चट्टान आ रहा है, जा रहा है, हर चीज दोस्त की याद आती है, और फिर वो चाहता कुछ बोलना. वर्ड आते हैं टंग पे, लौट जाते हैं, फिर आ रहे हैं, फिर लौट जा रहे हैं.
So this was stanza 1. The next class will explain stanza 2. Did you understand? Students who are online, did you understand? Yes, ma'am. Okay. Students of BCA, Yes, ma'am. Yes, ma'am. because you all are not responding, you're not asking any questions, so I wanted to ask you if you have understood or not. Okay. Fine. All right, that's it for today.